आप सब देख रहे हैं, आपको अवगत भी है कि कुंभ में कई एक नए चेहरे सामने आए हैं, जैसे कि ममता कुलकर्णी। अयों तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से पिछले दिनों सामने आई थी एक तस्वीर, सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो तस्वीर थी फिल्मी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। इन तस्वीरों के जरिए खबर आई कि ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है, सबने देखा होगा, और वह किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है, ये जानकारी भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर की पदवी भी दी गई। लेकिन ममता कुलकर्णी को ये पद किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दिया। इसके साथ ही उन्होंने ही ममता कुलकर्णी को उनका नया नाम यमाई ममता नंद भी दिया। बस इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और इस बात पर बहस शुरू हो गई कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। इस बीच खबर है कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। ये भी आपने सुना होगा, देखा होगा। अब सवाल यह है कि जिस तरह ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में शामिल हुई, वैसे ही क्या कोई पुरुष भी इस अखाड़े में शामिल हो सकता है? कि बहुत महत्वपूर्ण होता है महामंडलेश्वर का पद। आपको बता दें कि किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक पद है महामंडलेश्वर का। यहाँ तक कि चांदी के सिंहासन पर महामंडलेश्वर की सवारी निकलती है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में यही पद दिया गया है। उनका काम समाज को आध्यात्म और धर्म के अनुसार मार्गदर्शन देने का है। अब इसमें कौन हो सकता है शामिल? ये पद के लिए शामिल कौन हो सकता है? आपको बता दें कौन हो सकता है इसमें शामिल। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी कोई लेख, कोई भी वार्ता नहीं आती है। और कोई भी LGBT संत, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा संत भी इस अखाड़े में जुड़े हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि ये पद लेने के लिए बहुत बड़ी कोई पढ़ाई का या बहुत बड़ी कोई डिग्री का बहुत जरूरी होना है। अगर होना है तो सिर्फ आध्यात्म का, अंतःकरण के पर्दे का खुले हुए जीव को इसमें सम्मिलित किया जाए, ये जरूरी है। इसके अलावा कोई भी सामान्य स्त्री या पुरुष भी इस अखाड़े से जुड़ सकता है और संन्यास का मार्ग अपना सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति को सनातन धर्म और किन्नरों में आस्था रखता हो, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। आपको बता दें, किसी को भी महामंडलेश्वर की उपाधि देने से पहले कई योग्यताएं देखी जाती है। महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्री का होना या आचार्य होना जरूरी है। व्यक्ति ने वेदांत की शिक्षा ली हो या किसी ऐसे मठ से जुड़ा हो जहां जन कल्याण के काम हुआ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पहले से सन्यासी जीवन बिना रहा हो और अखाड़े के नियमों पर खरा उतरता है तो उसे भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। ये सारी बातें आपने ब्रजधाम श्री राधा रानी भक्ति के माध्यम से आपने सुना है, तो इस पर सभी अपने दृष्टि को केंद्रबिंदु करते हुए विचार विमर्श करेंगे और कभी शामिल कर लेना, किसी को हटा देना बिना पहले ही, क्योंकि पहले हर चीज का नियम होता है निरखना। जैसे जौहरी निरखने के बाद ही कोई वस्तु को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो संतों का झमेला है, बिना किसी भी परीक्षा के, इंटरव्यू के या बिना उनके स्वभाव के देखे बिना
वेद में लिखा है ना आचरण तिष्ठति। जब तक पूरे जीवन के आचरण को ना समझा जाए तो ऐसे पदों पर तभी रखा जा सकता है, तभी सम्मिलित किया जा सकता है जब उन परीक्षाओं में वो जीव अपने आप में पारंगत हो, पास हो। यही आज का इस चैनल के माध्यम से, ब्रजधाम के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है। इसी पर आप विचार और करेंगे और आने वाले समय में इन्हीं प्रकार के विचारों को सामने रखा जाएगा। राधे राधे।